बिना किसी पासपोर्ट के यहाँ आ जा सकते हैं। हमें वहाँ उस ब्रिज पर चलना है और नेपाल कंट्री में कुछ ही कदम दूर है नेपाल कंट्री हमसे। वेलकम टू नेपाल। इसीलिए कियांश इतना दुखी है। ये 110 साल पुराना ब्रिज है। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हम फिर से वापस आ गए हैं धारचूला। कल रात हम यहाँ सेफली पहुँच गए आदि कैलाश, ओम पर्वत और कैलाश मानसरोवर के पवित्र दर्शन करके। ये सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं थी दोस्तों, ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था हमारे लिए। उन ऊंचाइयों तक जाकर उन पवित्र स्थानों को देखकर लगता है जैसे लाइफ में कुछ पूरा हो गया हो। और अभी हम धारचूला के एक होटल में रुके हुए हैं और एक पड़ाव हमने अपनी इस उत्तराखंड ट्रिप का पूरा कर दिया है दोस्तों। मतलब हमने उत्तराखंड का एक कॉर्नर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ धारचूला से स्टार्ट होगा हमारा आगे का सफर। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि नाइट में हम लोग यहाँ धारचूला में होटल ढूंढने में बहुत परेशान हुए थे, क्योंकि यहाँ बहुत नैरो और कंजेस्टेड गलियां हैं, जिस वजह से हमें काफी दिक्कतें आई थी रात को। यहाँ इतना कंजेस्टेड है सब कुछ कि आपको समझ नहीं आएगा गाड़ी पार्क कहाँ करनी है। तो अगर आप लोग भी अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो मेन रोड पर ही कोशिश करें होटल देखने की, क्योंकि थोड़ा अंदर जाते ही तो फंस जाते हैं। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं निकलने के लिए, लेकिन उससे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है और आगे कहीं कुछ खाने का मिले या ना मिले तो अभी यहीं से ही खाकर चलते हैं। क्या उधर भी गए, बस दीदी का अच्छा। ये क्या है? तेल था। कौन जा रहा है? मैंने कहा इसको इससे भी खाना है क्या? अरे तेल था क्या? मैंने भी नहीं रखा। सब्जी अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि धारचूला इंडिया नेपाल का बॉर्डर है और यहाँ से नेपाल बस वॉकिंग डिस्टेंस ही है। कैन यू बिलीव दिस फ्रेंड्स कि हम लोग नेपाल कंट्री के इतने क्लोज हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेपाल घूमने। नेपाल जाने के लिए बस हमें एक ब्रिज पार करना है और फिर ब्रिज पार करते ही हम लोग पहुंच जाएंगे नेपाल कंट्री में। तो दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं धारचूला उत्तराखंड इंडिया से धारचूला नेपाल। ये जो रास्ता जा रहा है ना दोस्तों, ये ब्रिज की तरफ को जा रहा है, जहाँ से हम लोग क्रॉस करके नेपाल के धारचूला में पहुँच जाएंगे। और इंडिया और नेपाल के सिटीजन्स बिना किसी पासपोर्ट के यहाँ आ जा सकते हैं, बस एक वैलिड आईडी प्रूफ जरूरी होता है। और अगर आप इंडिया से अपना खुद का व्हीकल नेपाल में ले जाना चाहते हैं तो नेपाल बॉर्डर पर एक टेम्पररी परमिट लेना पड़ता है, और इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है कि वो व्हीकल उसी दिन वापस इंडिया भी लौटना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वो देखिए सामने के जो घर दिखाई दे रहे हैं ना, वही है नेपाल। है ना कितना पास? हमें खुद को बिलीव ही नहीं हो रहा है दोस्तों कि इस ट्रिप पर हमें एक न्यू कंट्री घूमने को मिल रही है। वो देखिए दोस्तों, वो रहा ब्रिज जिसके नीचे काली नदी बह रही है और यही काली नदी दोनों कंट्रीज को डिवाइड करती है। तो हमें वहाँ उस ब्रिज पर चलना है और नेपाल कंट्री में एंटर करना है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये जो मार्केट आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी इंडिया बॉर्डर की मार्केट्स हैं, और फिर इसके बाद जब हम लोग ब्रिज क्रॉस कर लेंगे तो हमें नेपाल की मार्केट्स भी दिखेंगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली ब्रिज पर आ गए हैं हम लोग और हमें बिलीव नहीं हो रहा है दोस्तों, बस कुछ ही कदम दूर है नेपाल कंट्री हमसे। तो चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि इंडिया और नेपाल की चेक पोस्ट की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, बस ब्रिज के बाद मार्केट एरिया की पिक्चर्स या वीडियो बना सकते हैं।
फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं नेपाल कंट्री। वेलकम टू नेपाल। और देखिए ब्रिज क्रॉस करते ही कितना ब्यूटीफुल सा वेलकम बोर्ड आ गया है ना। और ये वेलकम बोर्ड के साथ साथ टूरिस्ट प्लेसेस गाइड भी है। इस पर घूमने की काफी सारी प्लेसेस लिखी हैं, जैसे काठमांडू पशुपतिनाथ टेम्पल, लुम्बिनी, पोखरा और सब कुछ बहुत दूर दूर है यहाँ से। बस एक चीज पास है, डुंगरी धारचूला, जो कि 3 किलोमीटर ही है बस यहाँ से। तो फ्रेंड्स यहाँ नेपाल में आकर बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को, क्योंकि हमारे लिए ये एक एक्साइटिंग न्यूज है कि हम लोगों को एक न्यू कंट्री देखने को मिल गई। और यहाँ ये देखिए, यहाँ ये एक हेयर सलून भी है, तो सोचा क्यों ना नेपाल से हेयर कट भी ले लिया जाए। हल्के से बस रिम करना है ना, सेंटर थोड़ा कपड़ा टाइट लगा देना, इन पे निकले ना विंडो में। तो फ्रेंड्स ये जो हेयर सलून वाले भैया हैं ये यहाँ नेपाल के नहीं हैं, ये इंडियन हैं। बस डेली यहाँ आकर अपनी हेयर सलून की शॉप चलाते हैं। ये थोड़ा सा शॉकिंग लगा हमें सुनकर, लेकिन खुशी इस बात की है कि ये भैया भले ही इंडियन हो, लेकिन हेयर कट तो नेपाल में बैठकर ही लिया जा रहा है ना। खैर ये कुछ शॉप्स भी हैं यहाँ पर, कुछ शॉपिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि एक न्यू कंट्री तक आए हैं और शॉपिंग ना करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो दोस्तों फाइनली यहाँ से हमने कुछ परचेज कर लिया है और अब आगे चलकर देखते हैं, क्या पता कुछ नया देखने को मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ की सभी शॉप्स इंडिया के जैसी ही हैं, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं दिखा हमें। पर हाँ एक चीज जरूर डिफरेंट है, वो ये कि अब हम नेपाल में हैं और यहाँ दूर से ही हम अपनी कंट्री इंडिया को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ काली नदी भले ही दोनों कंट्रीज को डिवाइड कर रही हो, लेकिन यहाँ के लोगों की बोलचाल, रहन सहन और यहाँ तक की मार्केट सब कुछ काफी सिमिलर है। नाम अलग, देश अलग, लेकिन कल्चर और रिश्तों में जुड़ा हुआ एक ही शहर लगता है। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा और आगे चलते हैं, जब तक हेयर कट होता है तब तक थोड़ा और घूम लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये एक शॉप भी दिख गई है हमें, जहाँ पर गिफ्ट्स या सोवेनियर या फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह भी मिल रही हैं, जिस पर नेपाल लिखा है। तो कुछ सोवेनियर और गिफ्ट्स वगैरह हम भी ले लेते हैं। आप में से कितने लोगों को सोवेनियर कलेक्ट करना अच्छा लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। फ्रेंड्स अभी हम लोग नेपाल में हैं। नेपाल का मार्केट जो है हमने अभी विजिट करके थोड़ा सा बाहर की तरफ आए हैं। ये आप देखेंगे ओम हिमालय तथा आदि शक्ति प्रवेश द्वार। यहाँ से भी जो है आपका आदि शक्ति महाकाली के लिए जा सकते हैं। और अब हमारा जो इंडिया है वो सामने दिख रहा है यहाँ से। और मार्केट ठीक है, छोटा ही मार्केट है, पर ठीक है, अपना एक नया एक्सपीरियंस आप अचीव करना चाहते हैं उसके हिसाब से ठीक है। तो दोस्तों नेपाल की मार्केट घूमते घूमते हम थोड़ा आगे निकल आए हैं और यहाँ आगे ऐसा कुछ है नहीं देखने के लिए। बस यहाँ क्यांश थोड़ी जिद करने लगा है कि उसे भी कुछ चाहिए, और ये देखिए कितना दुखी होकर चल रहा है। वहाँ पीछे वाली शॉप पर कुछ ऐसा अच्छा टॉय नहीं दिखा, तो आगे देखने चल रहे हैं, इसीलिए क्यांश इतना दुखी है। मैं नेपाल में आ चुका हूँ और फाइनली ये एक टॉय शॉप मिल गई है हमें, और यहाँ से क्यांश ने लिया है एक क्यूट सा बैग। क्यांश की खुशी देख रहे हो दोस्तों, कितना खुश हो गया है ना। तो दोस्तों क्यांश का बैग तो ले लिया, लेकिन एक जरूरी काम रह गया है, वो है चाय पीना, वो भी नेपाल की चाय। और यहाँ ये एक कैफे मिला है हमें, तो जल्दी से चाय पीते हैं और फिर अपनी जर्नी आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। बनी शेरपा ये मैं नेपाल में चाय पी रहा हूँ, लेकिन चाय पत्ती हमारी दिएगी। तो फ्रेंड्स अब नेपाल में शॉपिंग भी हो गई है, हेयर कट भी हो गया है, क्यांश का बैग भी ले लिया है और हमने चाय भी पी ली है। तो जल्दी से वेलकम बोर्ड के पास कुछ पिक्स ले लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हमें बहुत दूर जाना है।
फ्रेंड्स, ये एक अलग लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है हमारे लिए कि उत्तराखंड ट्रिप के साथ साथ हमें नेपाल घूमने का भी मौका मिला। तो हम लोग अब वापस ब्रिज क्रॉस करके इंडिया के धारचूला में आ गए हैं और वो सामने देखिए नेपाल एक लास्ट टाइम और देख लेते हैं, फिर इसके बाद पता नहीं कब प्लान बने नेपाल आने का। तो दोस्तों, धारचूला उत्तराखंड से धारचूला नेपाल तक का सफर तो यहीं तक था, लेकिन अब उत्तराखंड एक्सप्लोर करने का एक नया सफर स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपको नई नई प्लेसेस घुमाते रहेंगे। और ये आ गया है हमारा होटल जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है, तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, यहाँ से अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सीधा कोसानी तक चलेंगे और यहाँ से कोसानी तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 188 किलोमीटर दिखा रहा है। मतलब हमें पिथौरागढ़ तक वापस जाने की जरूरत नहीं है। अस्कोट एक जगह है, वहीं पर एक टर्न आता है जो कोसानी को जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे। तरफ जाना है, कहाँ बाहर निकलना है, बाहर पिथौरागढ़ हाईवे यही है ना। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल पास थे और अब इस पड़ाव को पूरा करके हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड के हार्टलैंड में, मतलब कोसानी में, जिसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वैसे तो 188 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन पहाड़ों में डिस्टेंस से ज्यादा इम्पोर्टेंस टाइम और व्यू का होता है। जैसे कि अभी ये व्यू देख लीजिए आप लोग, है ना कितना ब्यूटीफुल। काली नदी बिल्कुल हमारे साथ साथ ही चल रही है और कितनी पास है हमारे। अगर रास्ते के इतने खूबसूरत नज़ारे आते रहेंगे तो डिस्टेंस का पता भी नहीं चलेगा और हम अपनी मंजिल पर पहुंच भी जाएंगे। दोस्तों, अस्कोट तक हमें ये सेम रास्ते ही दिखेंगे। जब हम लोग पिथौरागढ़ से धारचूला के लिए निकले थे तब ये सेम ही रास्ते थे, लेकिन अब जाते वक्त का जो ये रास्ता है बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है हमें। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इस रास्ते पर हम अभी फर्स्ट टाइम ही आए हैं। तो फ्रेंड्स, रास्ते भले ही थोड़े से खराब हों, लेकिन ये जो काली नदी चल रही है ना हमारे साथ साथ, इससे व्यू में जो भी कमी थी वो पूरी हो रही है। तो दोस्तों, अभी हम लोग धारचूला को क्रॉस कर रहे हैं और इंडिया नेपाल बॉर्डर के ये जो घर हैं भले ही अलग दिखते हों दोस्तों, लेकिन इनका जो रहन सहन है और इनकी बोलचाल है वो सेम ही है। हम लोग सोचते हैं कि बॉर्डर का मतलब डिवाइड करना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर फ्रेंड्स, हम लोगों ने धारचूला तो क्रॉस कर दिया है और हम लोग जोलजीबी एक प्लेस है यहाँ पर पहुँच गए हैं, जहाँ काली नदी और गोरी नदी का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है और जहाँ से इंडिया और नेपाल की बॉर्डर्स मिलती हैं और दो नदियाँ भी मिलती हैं। और अगर आपको ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट देखना है तो आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, पिथौरागढ़ टू धारचूला, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रास्ते में मंकीज देखिए आपने, कितने मंकीज दिख रहे हैं ना। ये वही रास्ता है जब पिथौरागढ़ से आते टाइम हमें रास्ते में फॉक्स दिखी थी, और इसका मतलब ये है कि अब जंगल स्टार्ट हो गया है और अस्कोट भी हम लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, अस्कोट प्लेस एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर में आता है, तो इसीलिए हमें फॉक्स भी दिखी थी और मंकीज भी इतने सारे दिख रहे हैं। तो दोस्तों, रास्ते देख रहे हो कितने सुंदर है ना। ये रास्ते दिल को सुकून देने वाले हैं और सामने का जो माउंटेन व्यू है वो भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। बचपन में जो हम माउंटेन की ड्राइंग करते थे ना दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं ये।
तो दोस्तों यहाँ ये एक टर्न आया है, तो पहले पूछ लेते हैं कि किधर को जाना है कोसानी के लिए, फिर आगे चलते हैं। हमें तो उस तरफ जाना कोसानी का कोसानी लेफ्ट वाला, हाँ पर अपने को कोसानी जाना है। पिथौरागढ़ से ही जाएगा रास्ता। यहाँ से बोल रहे ओखला, ओखला ओखला से डीडीआर वाला कुछ है, डीडीआर से थल कितना, फिर उसके बाद आगे पूछ लेंगे। तो दोस्तों अभी ओगला करके एक जगह आएगी, वहां से हमें पूछना है कि कोसानी के लिए कहाँ से जाना है। और ये देखिए ये एक डायरेक्शन बोर्ड आया है, इस पर लिखा है पिथौरागढ़ यहाँ से 50 किलोमीटर है, और ओगला करके एक जगह है वो 9 किलोमीटर है। तो ये ओगला से ही हमें टर्न मिलेगा। बाकी सामने का व्यू देखो यार, सच में इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल है ना। क्या पूरा ही कोसानी ले गए तो वो पिथौरागढ़ बचे ही क्या? कितना बचा? 42। ये ओगला है, पूछना है किसी से। वैसे कोसानी जाने के लिए कहाँ से रहेगा? ऊपर से चले जाए ऐसे? कहाँ? इधर राइट। तो फ्रेंड्स हम लोग ओगला पहुंच गए हैं, और सीधा जो रास्ता जा रहा है वो पिथौरागढ़ को जा रहा है, और कोसानी के लिए हमें ये राइट से जाना है। डीडी हाट, ये यहाँ 10 किलोमीटर। डीडीआर इधर है क्या? हाँ लिखा है? हाँ मैं खेलने को मना करती तो देखिए दोस्तों, मुंशियारी, थल, वाह थल वाले रास्ते से आ रहे हैं, स्कॉट और डीडीआर। और यहाँ पे हमें टाइगर भी मिल सकता है, वाइल्ड एनिमल्स मिल सकते हैं, मतलब टाइगर का तो नहीं पता। अब आए तो फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट। तो दोस्तों अब हम लोग फॉरेस्ट में आ गए हैं, और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हमें कोई वाइल्ड एनिमल भी दिख सकता है। तो फ्रेंड्स सामने के माउंटेन्स देखिए कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। ये पूरी हिमालय रेंज दिख रही है, नंदा देवी पर्वत, हाथी पर्वत, त्रिशूल पर्वत। और जैसे जैसे हम लोग कोसानी की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे ये व्यू और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कार वॉश की एक शॉप आई है, और हम लोग सोच रहे हैं कि अपनी कार वॉश करवा लेते हैं, और साथ ही साथ हम सबका रेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सुबह से ही लगातार गाड़ी में ही बैठे हैं। तो गाड़ी वॉश भी हो जाएगी और हम सबका रेस्ट भी हो जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग कुछ खा पी भी लेंगे। तो फ्रेंड्स कार वॉश तो हो गई है, और अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। और ये थोड़े से डेंस फॉरेस्ट आने भी स्टार्ट हो गए हैं, और थोड़ी ही देर में दोस्तों एक जगह आएगी जिसका नाम है थल, और जिसका रास्ता घने जंगलों में से होकर गुजरता है। और शाम भी होने वाली है, और थल से कोसानी अप्रोक्स 100 किलोमीटर है। तो कोसानी पहुँचते पहुँचते हमें रात ही हो जाएगी, पर अगर कहीं बीच में थकान लगी तो कोसानी से पहले ही कहीं स्टे कर लेंगे। देखो क्या है, क्या देखो कितनी अच्छी है। ये वो इधर मोर जैसा हाँ। यहाँ का पक्षी। मोर होगी। पीछे बैठे ये पक्षी ज्यादा दिख रहे हैं जानवरों लटके से। हुए हैं पेड़ से। हाँ, और एक पैंथर भी देखा हमने। पैंथर नहीं था, ब्लैक पैंथर ब्लैक पेंसिल भी नहीं था। है तो था। नहीं जा रहे, बंद कर दूंगे कांच। बंद कर दो। देखो उड़ी 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 बर्ड कितनी यहाँ प्यारी क्या है, बर्ड ज्यादा दिख रही है। अरे भारती गई कहाँ गई? तो देखा दोस्तों आपने कितनी ब्यूटीफुल सी बर्ड दिखी हमें। एक्चुअली में ये जो एरिया है ये बर्ड्स के लिए ज्यादा फेमस है। पीछे एक बोर्ड भी लगा था बर्ड्स का, जिस पर पिक्चर बनी हुई थी डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स की। ये देखो कैसे लग रहा है पेड़। देखो ऊपर क्या क्या है ऊपर?
मेरे को तो टाइगर मिलना यार। टाइगर टाइगर ओ भाई साहब। तो फ्रेंड्स कितने ही प्यारे प्यारे व्यूज आ रहे हैं ना, जिधर भी नजर घुमाओ उधर बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी। सच में बहुत ही डेंस फॉरेस्ट में से होकर गुजर रहे हैं हम लोग। यहाँ के पेड़ों की भी इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं, बिल्कुल नीचे तक लटकी हैं, बिल्कुल जुमानजी मूवी की फीलिंग दे रहे हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों कि पेड़ भी बोलते हैं। यहाँ आकर सच में यही लग रहा है हम लोगों को कि अब हम उनके इलाके में आ गए हैं। और ये देखिए दोस्तों कितना ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल आया है। ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स कुछ कुछ घर दिखने अब स्टार्ट हो गए हैं। शायद कोई जगह आई है और पता नहीं कौन सी है। हो सकता है ये थल आ गया हो, क्योंकि पीछे बोर्ड आया था थल का, तब वो 10 किलोमीटर ही बचा था। तो फ्रेंड्स ये थल ही है। तो फाइनली थल तक तो पहुंच गए हैं हम लोग और अब कोसानी बस 100 किलोमीटर और बचा है। तो देखते हैं जहां तक चल पाएंगे वहां तक चलेंगे, और अगर बीच में अगर थकान लगती है तो कहीं स्टे भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये एक बढ़िया सी जगह आई है। यहाँ पर लेपर्ड का बोर्ड भी लगा है देखिए, और हमें यहीं ऊपर की तरफ ही जाना है। वो देखिए डायरेक्शन बोर्ड भी लगा है वहाँ पर। बागेश्वर 70 किलोमीटर है तो हमें सीधा ही जाना है, लेकिन उससे पहले इस लेपर्ड के साथ एक पिक तो ले ले। तो चलिए अब जल्दी से आगे चलते हैं, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और एटलीस्ट कोसानी के थोड़ा सा पास तो पहुँच जाएं हम लोग। तो दोस्तों रास्ते के खूबसूरत नज़ारे देखते देखते अंधेरा हो गया है और हम सबको भूख भी लगाई है। तो हम लोगों ने सोचा है कि कुछ कुछ खा लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमें एक रेस्ट मिल जाएगा और थोड़ी भूख भी मिट जाएगी। तो फ्रेंड्स कुछ कुछ खाकर फाइनली हम लोग निकल गए हैं आगे के लिए, और अभी अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है तो रास्ते के व्यूज़ वगैरह तो नहीं दिखेंगे। अभी बस अंधेरा ही दिख रहा है और सीधा सीधा रास्ता दिख रहा है। हाँ, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं आप लोगों को कि अब हम लोग उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में आ गए हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बागेश्वर पहुंच गए हैं और ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की मार्केट है। और ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं ये ब्रिटिशर्स के टाइम का बना हुआ है, जो कि सरयू नदी के ऊपर है, और ये 110 साल पुराना ब्रिज है और इस ब्रिज को झूला पुल भी कहा जाता है। खैर बागेश्वर से कोसानी का जो डिस्टेंस बचा है ना दोस्तों, वो अप्रोक्स 40 किलोमीटर बचा है। ये देखिए डायरेक्शन बोर्ड भी आ गया है, इस पर भी कोसानी 40 किलोमीटर ही दिखा रहा है, और बैजना 20 किलोमीटर और अल्मोड़ा 89 किलोमीटर। हमें अल्मोड़ा की तरफ तो नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग कोसानी जा रहे हैं। तो सबसे पहले बैजनाथ आएगा और फिर उसके बाद कोसानी। तो दोस्तों रास्ते में व्यू दिखाने जैसे तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अंधेरा इतना है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है बाहर का। लेकिन हाँ, हम ऐसे ही बातों में कोसानी जरूर पहुंच गए हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोसानी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स नाउ वी आर इन स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कोसानी। और इसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, इसके लिए आप लोगों को मॉर्निंग तक का वेट करना होगा, क्योंकि मॉर्निंग में ही हम आपको दिखा पाएंगे कि क्यों कोसानी को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। और हम लोगों को अभी होटल ढूंढना होगा, क्योंकि हम लोग भी काफी थक गए हैं।
तो फ्रेंड्स हाफ एन आवर से हम लोग होटल ही ढूंढ रहे हैं कोसानी में और फाइनली हम लोगों को एक होटल मिल गया है। तो इस होटल का व्यू हम आपको मॉर्निंग में दिखाएंगे। अभी के लिए गुड नाइट। और कोसानी को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हमारी इस वीडियो पर लाइक कमेंट एंड शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।